बैक माय चैनल अंजलि डेली ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग कंटिन्यू देखिए, कम से कम लगातार 2-3 ब्लॉग आने वाला है। और वैसे भी ये आउटडोर है और बाहर का हम लोग शूट किए हैं, तो कोई डेली ब्लॉग नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो भी हम लोग बाहर देखे थे या जो भी हम लोग ये एक्सपीरियंस किए थे, जो भी हम लोग को मतलब ये अच्छा लगा, वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रहे हो। तो बिना स्किप कर लास्ट तक देखिए, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग है तो ज़्यादा आप लोग बोर नहीं होने वाले हो, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग गए थे मुंबई, और मुंबई आप लोग को पता है हर साल हम लोग जाते हैं और गणपति के टाइम ही जाते हैं, क्योंकि गणपति के टाइम में हम गणपति पापा को दर्शन करने के लिए, और लाल बाग तो फेमस ही है, उनको दर्शन के लिए लोग इतना लाइन में खड़े होते हैं कि 2-3 दिन तक लगातार लाइन में खड़े रहते हैं। और दूसरा ये होता है कि दर्शन के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और उनका जो बोलते हैं ना, उनका दुआ और आशीर्वाद से मेरा जो भी लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है वो ठीक ही होता है। तो बस इसीलिए हम लोग घर से निकल गए थे और पूरा रात मतलब ऐसे ही चला गया था, नींद भी नहीं पड़ रहा था। और कम से कम 1 बज गया था सामान को पैक करते करते। और मैं वीडियो इसलिए शूट नहीं करी क्योंकि मुझे रखना है, जैसे कि मतलब मोबाइल में चार्ज स्टोरेज करना है, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा नया मोबाइल है कि ज़्यादा टाइम रहे, और टाइम बहुत भी हो गया था। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो इसे अभी वीडियो शूट करने से अच्छा है कि मैं ये करूँ, क्योंकि पैकिंग का ही वीडियो बनाती है और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए मैं सोची कि कोई बात नहीं, इतना सारा ब्लॉग बनाना बाकी है तो बाद में बनाते हैं। तो हम लोग निकल गए थे, कितना बजे हमारा ट्रेन था, सुबह का मतलब 5 बजे। तो 5 बजे हम लोग बैठने के बाद कम से कम 9:30 बजे तक हम उतर गए थे, 9:30-10 बजे तक। तो हम लोग उधर से फिर लोकल ट्रेन पकड़ लिए थे जहाँ हमको जाना है। मतलब हम पहले यहाँ से सेंट्रल जाते हैं, मतलब जहाँ उतरना होता है, और वहीं से हम लोग लोकल ट्रेन लेके माटुंगा रोड जाते हैं। कम से कम वहीं से 1-1.5 घंटा का रास्ता होता है। तो जाने के बाद हम लोग रूम में पहुंच गए थे। तो ये हमारा रूम है। तो ये हर साल इसी रूम में रहते हैं, और हर साल एक दिन भी नहीं रहते, उनका उस रूम का एसी ख़राब हो जाता है, और उसके बाद हमको दूसरा रूम वो लोग देते हैं। और हर साल 3 साल से, पहले साल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन नेक्स्ट ईयर मतलब ऐसा हो गया था, और इस साल भी ऐसा हो गया था। तो फिर हम लोग क्या किए कि हाथ मुँह धो के थोड़ा फ्रेश हो गए थे। फ्रेश होने के बाद हम लोग वहीं से निकल गए थे जाने के लिए। कहीं जाना नहीं था, ऐसे घूमने के लिए बाहर आए थे कि चर्च गेट जाना है। तो लेकिन ये जो माटुंगा रोड है, और माटुंगा रोड के पास ही हमारा जो होटल है, माटुंगा रोड के पास ही है। बारिश का सीज़न है तो सिचुएशन ख़राब ही है। और ये है बांद्रा स्टेशन, और मुझे तो सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा। और बाहर का व्यू मुझे पता नहीं इतना अच्छा लग रहा था, मैंने बहुत सारा फ़ोटो भी खींच ली। तो देखिए बांद्रा स्टेशन के बाहर, और बहुत ही अच्छा नेचुरल, बहुत अच्छा लग रहा था। और तो वैसे भी मेरा उस दिन मंगलवार था और व्रत ही था, तो मेरा बस पानी और जूस में ही चलता था। तो फिर फ्रूट खाने के लिए बाहर रुक गए थे। तो मैं सोची कि चलो बाहर थोड़ा सा फ्रूट, क्योंकि बाहर और दूसरा कुछ तो खा नहीं सकते, और हमारे साथ है हमारा दोस्त रहे, क्योंकि हम जब भी जाते एक ही साथ में जाते हैं। तो हमको बहुत सारी जगह जाना भी है, जैसे कि है इधर, मतलब हम लोग यहीं से, ये बांद्रा स्टेशन है, फिर यहीं से हम लोग बाहर थोड़ा सा घूम लिए थे। और बाहर घूमने के बाद हम लोग फिर से यहाँ से दूसरा मतलब जगह जाने वाले हैं। तो देखिए, तो वहाँ का जो ऊपर का जो मतलब मरामत है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है ये कोई मॉल है। तो वहीं से हम लोग निकल गए थे चर्च गेट के लिए। तो चर्च गेट आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मैं बोली कि चलो मैं खुद थोड़ा सा बाहर रह के थोड़ा सा ये करूँ, लेकिन मेरा लड़का इतना बदमाश है, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही थी। तो जाने के बाद, क्योंकि यहाँ खड़ा होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि भीड़ कम है, इसलिए मैं सोची कि बाहर खड़ा होकर थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि फिर नहीं मिलेगा मुझे। क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये शाम का और सुबह का थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है। तो दोपहर का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जो हवा और जो दूसरा गाड़ी का जो आवाज़ है, बहुत थोड़ा सा ये करता था। तो
कभी स्लो होता था, कभी स्पीड हो जाता था, कुछ गारंटी नहीं रहता था। तो इसीलिए तो बस। और कृष्णा पापा का तो देखिए नौटंकी, क्योंकि मैं बार बार जितना बार मना करती हूँ बाहर हाथ मत दिखाए, लेकिन उनका तो चलता ही रहता है, दोनों बाप बेटी का। तो कृष्णा वीडियो शूट कर रही थी और मैं ये कर रही थी। तो हम लोग आ गए थे, देखिए ये हम लोग बाहर का ये मतलब सॉरी, हम लोग आगे उधर से चर्च गेट से हम लोग इसके बाद हम लोग जाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ आए सिद्धिविनायक। सिद्धिविनायक तो आपको पता है, सिद्धिविनायक में हमको लाइन भी इस बार लगाना पड़ा था, क्योंकि लाइन एक दिन काल मतलब गणपति बुधवार को था और हम मंगलवार को हम लोग गए थे, तो मंगलवार भी था वैसे भी, और एक दिन पहले शाम के टाइम था, लेकिन फिर भी बाहर उतना भीड़ तो नहीं लगा था, लेकिन हाँ अंदर में हम लोग को लाइन लगाते लगाते थोड़ा कम से कम 1.5 घंटे के बाद हम लोग मतलब लाइन में खड़े रहे, और उसके बाद हमको मिला, तुरंत नहीं मिला था दर्शन। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी मतलब कहीं यहाँ सिद्धिविनायक हो या लाल बाग हो, यहाँ का GSB एक मतलब गणपति बापा का मंदिर है, वहीं भी ऐसा ही होता है, मतलब भीड़ ही ज़्यादा रहता है, तो वहाँ भी मतलब होता है, मतलब लाइन लगाना पड़ता है। जो कोई कोई मंदिर है थोड़ा जो फेमस है, तो उसमें लाइन लगाना ही पड़ता है, ज़्यादातर लोग वही चाहते हैं। तो बहुत सारा दुकान था, लेकिन कुछ भी नहीं लेके आ पाई थी, पता नहीं पापा को जैसे ही देखी तो मेरा इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे और बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था, बस दर्शन की और बाहर आई तो बस प्रसाद लेके वहीं से निकल गए थे हम लोग। तो और इधर भी इधर ऐसे ही लाइन खड़ा है, और यहाँ तो उतना नहीं था, ये स्टार्टिंग था, तो हम लोग अंदर गए थे, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटे के आसपास लग गया था, ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसे ही घूमते घूमते, क्योंकि देखिए तो और मैं किसी नाम बोल रही थी कि वो वीडियो बना रही थी, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, और अंदर हम लोग चले गए थे, लेकिन अंदर भी बहुत सारा ऐसे भूल भुलैया जैसा ही है। तो घूमते घूमते जाते जाते तो उनका लाइव दर्शन होता है, बाहर रह के भी उनका, अगर लाइन में कभी खड़ा होते हैं ना तो उनका दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन उनका लाइव दर्शन के लिए वो बाहर से ऐसे ही होते हैं। तो अच्छा है, मुझे तो मेरा मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पास जब तक मतलब है ताकत या उनका पापा का कृपा है, वो जब तक मुझे चाहे तब तक बुला सकते हैं, मैं हर साल जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी इस साल को 3 साल हो गया पूरा। आगे भी मेरा ऐसा ही मानना है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगी जाने के लिए, और मैं जा पा रही हूँ नहीं जा पा रही हूँ, ये भगवान की कृपा है। तो वहीं से हम लोग, और इसीलिए हम जब सिद्धिविनायक गए थे ना फ्रेंड्स, हम लोग चलते चलते गए थे, और ताकत नहीं था, एक तो पूरा दिन भूखा और उसके ऊपर ताकत नहीं था हम लोग ऐसे जाने के लिए। और वो जो मैंने छोटा सा वीडियो मैंने शॉर्ट इसमें डाली थी, दादर स्टेशन मतलब हम लोग उधर से बैठे, तो उधर इतना भीड़ कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना भीड़ था। तो हम लोग उधर से निकल गए थे चर्च गेट के लिए, तो चर्च गेट में देख सकते हैं कितना मतलब मुझे चर्च गेट अच्छा लगता है, इसीलिए कि वहाँ हम लोग जब भी जाते हैं वहीं हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि कॉफ़ी के लिए मतलब वो जो कॉफ़ी का जो टेस्ट है ना, हम लोग तो सही है, लेकिन हमारे साथ जो दोस्त एक जाते हैं ना, वो तो हमेशा जब भी जाते हैं कम से कम एक ही साथ में 2-3 कप मतलब कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत मतलब टेस्ट में भी जैसे कि घर का स्वाद मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा उधर मतलब 2-3 कप वो पीते हैं, लेकिन मैं एक कप पीती हूँ, क्योंकि कड़क बहुत रहता है इसीलिए। तो देखिए कप, और बच्चे लोग को आइसक्रीम चल गया और हम लोग कॉफ़ी के लिए, लेकिन मैं कॉफ़ी तो पी ली थी, फिर सोची कि बाहर थोड़ा जाके घूम के आने के बाद, क्योंकि हमको वहीं से जाना था इंडिया गेट, तो हम लोग सोचे कि चलो कॉफ़ी पी लेते फिर चलते। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग चले गए थे इंडिया गेट। तो इंडिया गेट से जब भी हम लोग रिटर्न किए थे, तो रिटर्न करने के बाद हम लोग मतलब, तो फ्रेंड्स ने इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इंडिया गेट वाला और ताज होटल वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर बताइए, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, और शेयर भी कीजिए। तो रहती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, रखती हूँ, बाय।